सब्सक्राइब नाउ, गो अहेड विद राजा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजा है और आज हम सीखेंगे राशन कार्ड के कुछ डिटेल्स के बारे में। तो आप में से हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स के पास राशन कार्ड बन गया होगा और बहुत ने आवेदन भी किए होंगे। तो आप में से हमारे जितने भी फ्रेंड्स का राशन कार्ड बन चुका है और मान लीजिए उनको चेक करना है कि हमारे फैमिली में कितने मेंबर का नाम उसमें जुड़ा हुआ है। क्योंकि आपका जो राशन कार्ड प्रिंट हो रखा है उसमें बहुत सारे मेंबर का नाम जुड़ा नहीं हुआ होता है। तो आप सोचते हैं कि नाम जुड़ा हुआ है और डीलर राशन नहीं दे रहा है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं खुद ही मतलब चेक करने के लिए तो इस ट्रिक को, इस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने फ़ोन का या पीसी का ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे अपना गूगल क्रोम जो है वो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे EPDS, उसके बाद .bihar.gov.in, ठीक है। और इसको इंटर प्रेस कर लीजिए। तो देखिए जो EPDS का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको मैं जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं, देखिए आ चुके हैं। और यहाँ पे देखिए लेफ़्ट हैंड साइड में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि होम है, लॉगिन है, और सबसे नीचे आपको नीचे से 3rd नंबर पे RC डिटेल जहाँ पे लिखा हुआ है उस पर आप क्लिक कर लीजिए। यानी कि RC डिटेल का मतलब होता है राशन कार्ड डिटेल्स, ठीक है। तो इस पर क्लिक करने के बाद फिर देखिए आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, रूरल और अर्बन। तो चूँकि जो ग्रामीण क्षेत्र है वो रूरल का होता है और जो अर्बन क्षेत्र होता है वो शहरी क्षेत्र के लिए होता है, ठीक है। तो देखिए शहरी क्षेत्र के लिए कुछ यहाँ पे नोट भी दिया गया है, तो आप उस नोट को पढ़ सकते हैं और उसके हिसाब से आप आगे अपना डिटेल जान सकते हैं, ठीक है। चूँकि मैं रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ तो मैं रूरल एरिया पे ही टिक रहने देने वाला हूँ और यहाँ पे अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो चूँकि मेरा समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ तो मैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जो राशन कार्ड का जो संख्या है वो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा। तो चलिए मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने अपना जो राशन कार्ड का संख्या है मैं अपनी फैमिली का वो डाल दिया हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सर्च बटन जो है उस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो देखिए मेरे फैमिली का जो राशन कार्ड का डिटेल है वो यहाँ पे शो कर रहा है। पहला है सीरियल नंबर, फिर है डिस्ट्रिक्ट का नाम और फिर है नीचे इसके राशन कार्ड का नंबर लिखा हुआ है, फिर ब्लॉक है, फिर इसके नीचे मेंबर का नाम दिया गया है और फिर EPDS का कोड है, फिर फादर या जो भी हस्बैंड नेम है वो यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद देखिए जेंडर है, फिर एज है और फिर लास्ट में आपका आधार नंबर है। तो ये बहुत ही काम का चीज़ दिया गया है इसमें, चूँकि बहुत सारे डिटेल में केवल नाम ही होता है और वहाँ पे हम एग्जैक्ट उस व्यक्ति को नहीं मतलब पहचान पाते हैं कि वो किसी और फैमिली का जुड़ गया है या फिर मेरे ही फैमिली का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो कि आधार कार्ड का जो लास्ट का 4 डिजिट है वो यहाँ पे दिया गया है। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके फैमिली का मेम्बर है या नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। और मान लीजिए आप में से हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स का जो राशन कार्ड बना हुआ है और आप चाहते हैं कि पूरा मैं अपने एरिया का लिस्ट के हिसाब से मैं देखूं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो EPDS का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे पहले आप लॉगिन कर लीजिए। चूँकि मैं इसको चलिए थोड़ा बैक करके और इस EPDS का जो ऑफिशियल है तो फिर से एक बार विजिट करता हूँ। और यहाँ पे देखिए नीचे फिर वही जो लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो ऑप्शन दिया गया है उसके देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है। तो RCMS रिपोर्ट है उस पर आप क्लिक कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फिर आपका जो कैटेगरीज वाइज नंबर ऑफ राशन कार्ड है ये आप डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं अपना समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर शो पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन दिया गया है, रूरल और अर्बन। तो मैं रूरल एरिया को सिलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ पे देखिए कुछ एरर इसमें शो करते रहता है और कभी कभी आपको दिखा भी देगा। तो इस हिसाब से आप अपने एरिया का डिटेल जान सकते हैं कि आपके राशन कार्ड का जो भी मेंबर का नाम अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो वो कैसे जुड़वाएं। तो उसके लिए आपके जो भी नियर बाय ब्लॉक है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं तो उसके नियर बाय जो भी ब्लॉक है वहाँ पे जाके आप प्रपत्र ख जो फॉर्म होता है वो वहाँ से लेके और अपनी फैमिली का जो भी सदस्य छूटे हुए हैं उसका आधार कार्ड का जो जिरोक्स है यानी कि फ़ोटोकॉपी यानी कि छाया प्रति उसको आप संलग्न करके यानी कि अटैच करके और उसमें जो राशन कार्ड का जो मतलब EPDS RTPS का जो काउंटर होता है आपके ब्लॉक में वहाँ पे जाके आप जमा कर सकते हैं।
और उसके बाद कुछ ही दिनों में आपका शायद वो अपडेट हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है। और तो आप में से हमारे जितने भी फ्रेंड ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही से सब्सक्राइब करें, जिससे आप